कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में। जब गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था और उसके बाद में उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया और नतीजतन राहुल गांधी को सरकारी बंगलो भी खाली करना पड़ा था। इसलिए गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने दरअसल गुहार लगाई थी कि उन्हें इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो है माफ किया जाए, उन्हें राहत प्रदान की जाए। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में आज इसे लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही। उनके वकीलों ने क्या, जज जो डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पूरे के पूरे प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, उनके सामने क्या उन्होंने बात रखी और फिर डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनके साथी जजेस की तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया गया है राहुल गांधी की याचिका को लेकर के, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए मुद्दा गरम है। राहुल गांधी ने जब से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों माफी के लिए या फिर यूं कहें कि राहत के लिए पिटीशन फाइल की है, तब से चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। एक लिब्रांडू गैंग है इस देश में। जब से राहुल गांधी की पिटीशन फाइल की गई तब से लगातार सोशल मीडिया पर यह कहीं ना कहीं इंपोज करने की कोशिश की जा रही थी कि अब राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है और अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं मोदी सरनेम मामले में एक बड़ी जीत के साथ में उभर करके निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, वो माफी नहीं मांगेंगे। लिहाजा कोर्ट में तमाम कानूनी दांवपेच आजमा करके फाइनली वो बाहर आ जाएंगे और उनकी लोकसभा की सदस्यता को दरअसल फिर से बहाल कर दिया जाएगा और सरकारी बंगलो भी उन्हें फिर से लौटा दिया जाएगा। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि इस पूरे के पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं, उन्होंने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए 21 जून की तारीख को मुकर्रर कर दिया है कि अब इस पूरे के पूरे मामले की जो सुनवाई है, जो दलीलें हैं दोनों पक्षों की तरफ से, पुर्नेश मोदी की तरफ से जिन्होंने डिफेमेशन सूट फाइल किया है तमाम धाराओं के तहत, और इधर जो राहुल गांधी के वकील हैं मनु सिंघवी, उनकी तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। तो कोर्ट ने 21 जुलाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। आज जो राहुल गांधी के वकील हैं मनु सिंघवी, उनकी तरफ से 2 तारीखों की मांग की जा रही थी कि या तो 21 जुलाई को इस पूरे के पूरे प्रकरण में सुनवाई की जाए या फिर 24 जुलाई को। 2 तारीखें रखी गई सामने डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष। उसके बाद में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 21 जुलाई की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सिर्फ इतनी ही दलील पर एक तारीख नहीं दी है, राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि जो राहुल गांधी के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कुछ ऐसी दलीलें दी गई हैं जो वाकई में बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा कि हास्यास्पद हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राहुल गांधी के वकील हैं, उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि अगर इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करके अगर राहुल गांधी को राहत प्रदान नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार का और जो मौजूदा सरकार है, जो दिल्ली की सत्ता पर बैठी हुई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दीमक की तरह खा जाएगी। वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लगातार कमजोर करती जाएगी। अब यहां पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के फेवर में आता है तो फिर यह लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ में जाता है और पुर्नेश मोदी की जीत होती है तो फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के हिसाब से और तमाम जो लिब्रांडू गैंग है, जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और उन्हें वो इस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रकरण को पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत परेशान किया जा रहा हो, राहुल गांधी के खिलाफ में एक बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र रचा जा रहा हो। कोर्ट के फैसले आने से पहले ही लिब्रांडू गैंग खुशियां मना रहा है कि अब तो डी.वाई. चंद्रचूड़ राहुल गांधी के फेवर में ही फैसला दे देंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से यह दलील दी गई कि अगर उन्हें राहत प्रदान नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से उनको खत्म कर दिया जाएगा, धीरे धीरे उन्हें दीमक चाट जाएगी, अलोकतांत्रिक का माहौल हो जाएगा, तानाशाही का माहौल हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या दलीलें पेश की गई। फिर उसके बाद में डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनके साथ में जो बेंच में दूसरे जजेस हैं, उनकी तरफ से यह फैसला लिया जाता है कि 21 जुलाई को इस प्रकरण में सुनवाई की जाएगी। 21 जुलाई को राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पुर्नेश मोदी की तरफ से तमाम दलीलें रखी जाएंगी, क्योंकि पुर्नेश मोदी ने साफ तौर पर सूरत की कोर्ट में यह मामला दर्ज करवाया था कि जिस तरीके से
राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को, उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की थी। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने कई सारे मोदीज के नाम गिनाते हुए यह लाइन बोल दी थी कि आखिरकार सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। इसके बाद में पूर्णेश मोदी की तरफ से सूरत की कोर्ट में मामला दर्ज करवाया जाता है। फिर मामला सूरत कोर्ट उन्हें 2 साल की सजा सुना देती है। उसके बाद में राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं गुजरात की हाई कोर्ट में। गुजरात की हाई कोर्ट उनकी पिटीशन को यह कहकर के खारिज कर देती है कि जो भी सूरत की कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है वो बिल्कुल न्याय संगत है, पूरी तरीके से उचित है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से गुजरात की हाई कोर्ट में यह कहा गया था कि उन्हें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मोदी वर्ग को, पूरे मोदी समाज को चोर नहीं कहा है। इस मामले को तोड़ मरोड़ करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया था और उसके बाद में अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो अब कह सकते हैं कि इस मामले में राहुल गांधी की यह पहली सफलता है, क्योंकि सूरत के कोर्ट से लेकर के गुजरात के हाई कोर्ट तक और उनकी सदस्यता को रद्द कर देना, उनका सरकारी बंगलो चला जाना अचानक से, लगातार एक के बाद एक उन्हें 11,000 वोल्ट के झटके लगे थे। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो फैसला लिया है कि वो 21 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे और ये दोनों दलों की दलीलें सुनने के बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने सारे मोदी चोर हैं वाले बयान देकर के। तो अब राहुल गांधी को मुझे लगता है कि एक ये सफलता मिली है। अब राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी ये एक उम्मीद जता सकते हैं कि हो सकता है राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आ जाए, राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द कर दी गई है वो सदस्यता दोबारा से बहाल हो जाए। राहुल गांधी का जो बंगलो उनसे छीन लिया गया, हो सकता है उस बंगलो में उनको दोबारा से शिफ्ट किया जाए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता है तो। लेकिन ये राहुल गांधी के लिए बहुत आसान नहीं होगा अगर राहुल गांधी जीतते भी हैं तो, और जीतने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि पूर्णेश मोदी की तरफ से भी पिटीशन फाइल की गई है राहुल गांधी से पहले और उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ में अपनी पिटीशन में बहुत सारी दलीलें दी हैं। इससे पहले की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जो राहुल गांधी ने पिटीशन फाइल की है उसमें तकरीबन 9 दलीलें पेश की हैं। उन दलीलों के बेसिस पर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के हक में फैसला आना इतना ज्यादा मुझे लगता है आसान नहीं होगा। अगर आप वो रिपोर्ट देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर यहां आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने विस्तार से बताया कि राहुल गांधी ने कौन कौन सी 9 दलीलें अपनी जो याचिका है उसमें दायर की थी और उसके बेसिस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उससे राहत की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए यह फिलहाल राहत की खबर है कि उनकी अब याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि अभी तक तो उनकी याचिका पे सुनवाई नहीं हो रही थी, बार बार उनकी याचिका को खारिज कर दिया जा रहा था। तो अब 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो है जिरह शुरू होगी और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने जघन्य अपराध किया है या फिर उन्हें इस मामले में कोई राहत मिलती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी खबर निकल करके सामने आएगी मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको लग जाए।